पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 2 सिविक्स क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। इसमें आपका पहले देखेंगे इमेजिन योर सेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि आप ये हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो और आप ऐसे पार्ट में रह रहे हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जहाँ पे जो क्रिश्चियन को है ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, ज़्यादा पावरफुल राइट्स दिए जाते हैं। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीज़न, ठीक है, आपका यूएस सिटीज़न होने के बाद भी कोई आपको घर नहीं दे रहा है किराए पर, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? ठीक है, अगर क्या होगा कि अगर आपने क्या किया कि उसकी कंप्लेंट कर दी कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, और क्या वो तुम एंड और आपको कह दिया जाए कि आपको इंडिया वापस जाना है, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? ठीक है, तो आपका गुस्सा दो फॉर्म लेगा, है ना। फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग, ठीक है, हो सकता है आपकी ऐसा कहो कि जो क्रिश्चियन हैं इनको भी, जैसे कि जो हमारे प्लेसेस हो गए हिंदू और मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं जहाँ पर, उनके क्रिश्चियन के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बदले की भावना आएगी, है ना। आप सोचोगे उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, और या फिर आप ये सोचोगे कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, कि यू माइट फाइट स्टेटिंग, या फिर आप ये कहोगे, है ना, कि किसी को भी धर्म के धर्म और जाति के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट रेस्ट द अजम्पशन दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड। मीन्स आपका आप ये सोचोगे कि जो आपकी डोमिनेशन है, मतलब जो मेजोरिटी ग्रुप्स हैं, मतलब जो इसकी संख्या ज़्यादा है, वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर हावी ना हो, मतलब सब इक्वल ही ट्रीट किए जाएं। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। तो आपका ये सेक्युलरिज्म में आता है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में और इसका मतलब क्या होता है सेक्युलरिज्म का। ठीक है, तो जैसे कि सेक्युलरिज्म क्या हो गया आपका, अगर कोई एक जैसे कंट्री है, इंडिया है, तो यहाँ पर जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम्स, है ना, सिख्स सिख्स ईसाई, है ना, सब क्रिश्चियन वगैरह सब रहते हैं, है ना। तो जो सरकार क्या करती है कि ना ही तो हिंदू को ज़्यादा महत्व देगी, ना ही मुस्लिम्स, मीन्स वो सबको ही क्या करती है, इक्वली ट्रीट करती है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। इसको हम कह सकते हैं सेकुलरिज्म। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे चैप्टर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ठीक है, जो हिस्ट्री है हमें उससे बहुत कुछ जानने के बारे में मिला, एग्जाम्पल्स मिले हैं डिस्क्रिमिनेशन के, एक्सक्लूशन के, परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, मीन्स आपके जो हिस्ट्री में उसमें डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आपका जो भेदभाव किया जाता है, एक्सक्लूजन मीन्स आपका जो एक धर्म को दूसरे धर्म से क्या दिया जाती है, ज़्यादा महत्व, मीन्स आप एक धर्म में ही, आपका एक धर्म है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई धर्म इम्पोर्टेंट नहीं है। तो परसिक्यूशन मीन्स मारा भी जाता है। ठीक है, कि उसका रिलीजन अलग है इस बात पे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे कि आपका यू मे हैव रीड अबाउट हाउ जूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर जर्मनी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो जूस थे, यहूदी थे, जो हिटलर था, उसने उसके ऊपर बहुत क्या किए, अत्याचार किए, उसने करीबन 7 मिलियंस किल्ड भी किए लोग। ठीक है, तो क्या हुआ था, जर्मनी में जो कंसंट्रेशन कैंप लगा था, तो उसमें क्या किया था उन्होंने, बहुत सारे जो यहूदी थे उनको उसमें फेंक दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण वो गैस के कारण वहाँ से मर गए काफ़ी लोग। और जैसे कि आपका एक एग्ज़ाम्पल हो गया आपका, नाउ हाउएवर द ज्यूस स्टेट ऑफ इज़राइल। ठीक है, पर जो अब है, जो जूइश स्टेट है, उन्होंने अपना अलग स्टेट बना लिया है इज़राइल। पर जो वहाँ पे मुस्लिम्स और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ है उनको भी उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। जैसे कि आपके पहले मुगल्स के जो एम्परर हो गए, किंग्स होते थे, जैसे कि औरंगज़ेब हो गए, है ना। तो जो हिंदू थे, हिंदू जो अगर वो तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था जिसे जजिया कहते हैं। ठीक है, पर मुस्लिम के लिए ये नहीं था। ठीक है, तो और क्या होता था पहले कि जो मुस्लिम्स जो थे आपके, औरंगज़ेब किंग्स हो गए, तो इन्हें जो हिंदूज थे उन्हें कन्वर्टेड भी किया गया उनका धर्म, है ना। तो ऐसे होता था पहले। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। जैसे कि आपका सऊदी अरेबिया हो गया, सऊदी अरेबिया में क्या है कि
अगर कोई भी नॉन मुस्लिम है, अगर दूसरी जाति का है, तो वहाँ पर वो पब्लिकली क्या नहीं दिखा सकता कि वो दूसरे धर्म का है, टेंपल या फिर चर्च में प्रेयर नहीं कर सकता, ठीक है, और वो हाँ पब्लिक प्लेस पे भी नहीं कर सकता, ठीक है। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी इधर प्रोसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में क्या पढ़ा हमने कि जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो क्या करती है, जो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी है उसके ऊपर क्या करती है, परसिक्यूट करती है ना। परसिक्यूट मीन्स भेदभाव करना। These acts of discrimination take place more easily when one religious is given official recognition by state, ठीक है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन के एक्ट है, भेदभाव के एक्ट है, वहाँ पर जल्दी ज़्यादा इजीली हो जाते हैं आपके, जहाँ पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देती है, ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन कर देती है किसी भी एक रिलीजन्स को। मतलब अगर किसी भी एक धर्म को क्या कर दिया, वहाँ पर इम्पोर्टेंस दे दी, है ना। जैसे कि अगर एक रिलीजन है ना, और वहीं पे क्या कर दिया, उसी स्टेट की पावर भी आ गई, है ना, उसको ही क्या बना दिया गया, वहाँ की स्टेट पावर। तो क्या होगा, ये पॉसिबल है कि जो डोमिनेटेड ग्रुप, जो ज़्यादा वहाँ पर मेजॉरिटी है, जैसे कि वहाँ पर अगर 88% क्या है वहाँ पर आपके दूसरे रिलीजन, जैसे रिलीजन ए हो गया है ना, 88% अगर रिलीजन ए है वहाँ पर, तो पॉसिबल है कि जो 12% हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो मेजॉरिटी ग्रुप होगा वो माइनॉरिटी ग्रुप को क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, है ना। मतलब अगर 88% क्या है, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब जो स्टेट पावर है, इनकी ही स्टेट पावर है और इनकी ज़्यादा कम्युनिटी है, तो क्या होगा, पॉसिबल होगा जो 12% कम्युनिटी है वो इन्हें डिस्क्रिमिनेट करेंगे। इन इंडिया कैन द स्टेट डोमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, पर क्या इंडिया में ऐसा होता है, तो इंडिया में ऐसा नहीं होता है। अब पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, ठीक है। इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमने पिछले चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल्स राइट के बारे में पढ़ा था, कि जो कि हमें स्टेट पावर से बजाते हैं और टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी से भी बजाते हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हमें क्या देते हैं, डिफरेंट राइट देते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना। तो इसमें क्या हमें किससे बजाते हैं, स्टेट पावर। मींस अगर स्टेट पावर, अगर जो ज़्यादा मेजॉरिटी में है कोई ग्रुप्स कम्युनिटी, है ना, अगर उसको स्टेट पावर दी जाए, है ना, अगर वहाँ पर फ्रीडम ना हो, तो क्या होगा, जो स्टेट पावर है क्या करेगी, वो तो ऐसे ही मतलब पुलिस, थ्रू पुलिस आर्मी, है ना, हम जो लोग हैं उनको ऐसे ही मरवा सकती है। अगेंस्ट टायररी ऑफ मेजॉरिटी, मतलब जो अत्याचार है मेजॉरिटी के, मतलब मेजॉरिटी का मतलब जैसे अगर कोई मेजर कम्युनिटी जो माइनर कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार करती है, उसे क्या बोलते हैं, टायररी ऑफ मेजॉरिटी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि आप अपनी फ्रीडम मतलब आज़ादी से रह सकते हो, रिलीजियस बिलीफ, और आप जिस धर्म को मानते हो आप उस धर्म को मान सकते हो, और प्रैक्टिस एज इंटरप्रेट दिस, और आप उस धर्म की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, ठीक है। तो ये आइडिया रखते हुए कि सबको क्या मिले, रिलीजियस फ्रीडम मिले, अपनी मर्जी से धर्म अपनाने का जो है फ्रीडम मिले, इंडिया ने क्या स्ट्रैटजी अपनाई है अपनी, मीन्स सेपरेट किया है किसे, रिलीजन को, रिलीजन पावर को स्टेट पावर से। मीन्स स्टेट पावर को किससे अलग किया है, रिलीजन पावर से, जो स्टेट और रिलीजन को अलग किया है किसमें, इंडिया में। मीन्स कि रिलीजन का काम किसको सौंप दिया गया है, जो लोग हैं, कि भाई रिलीजन का काम आप संभालो, हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टेट की पावर संभालेंगे। तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म को आप कैसे बता सकते हो कि सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोल सकते हो कि सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं, आपका सेपरेशन रिलीजन का किससे अलग होना, स्टेट से। आगे बढ़ते हैं, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, स्टेट से सेपरेट रिलीजन का अलग होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया अबव जो है पीछे, कि जो सेक्युलरिज्म में
रिलीजन का स्टेट पावर से अलग होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंट्री के लिए फंक्शन परफॉर्म करना डेमोक्रेटिकली। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ हो गई आपकी वर्ल्ड्स में, तो उनमें ऐसे नहीं कि ये एक ही कम्युनिटी रहती है ना, तो हर कंट्री में क्या रहते हैं, काफ़ी धर्म के लोग रहते हैं। मीन्स अगर 88-90% भी कोई कम्युनिटी है तो 10% तो होती ही है कोई ना कोई कम्युनिटी। ठीक है, विद इन दीज रिलीजन्स ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इन मेजोरिटी। ठीक है, और हो सकता है कि जो एक कंट्री है उसमें जैसे कि जिस रिलीजन की क्या होगी मेजोरिटी ज़्यादा हो सकती है ना, किसी भी एक धर्म की। जैसे कोई धर्म है गया, जैसे ए धर्म हो गया, तो उसकी मेजोरिटी अगर 50-60% है तो वो वहाँ की मेजोरिटी हो गई। इफ़ दीज मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, और अगर इन्हीं को क्या दे दी जाए, स्टेट पावर दी जाए, है ना। अगर 80% लोग हैं, इनको ही क्या बना दिया जाए, मतलब सरकार सौंप दी जाए, तो क्या हो सकता है, देन इट वुड क्वाइट ईजिली टू यूज़ पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। तो उनके लिए पावर यूज़ करना और फाइनेंशियल रिसोर्स करना क्या होगा, ईजी होगा। और हो सकता है कि वो क्या करें, डिस्क्रिमिनेट करें लोगों को, मार पिटाई करें, है ना, परसिक्यूट करे लोगों को और अनदर रिलीजन को। दिस टाइनरी ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो लोगों की टायरनी हो गई मेजोरिटी में, मीन्स लोगों का ज़्यादा रहना, तो वो क्या करेंगे, मतलब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर क्या करेगी, डिस्क्रिमिनेशन करेगी, कोहर्शन लड़ाई करेगी, एंड एट टाइम इवन किलिंग द रिलीजियस माइनॉरिटी, और किल भी कर सकती है माइनॉरिटी को, है ना। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। और हो सकता है जो मेजॉरिटी में है कम्युनिटी वो क्या करे, जो आपकी माइनॉरिटी में है कम्युनिटी उसको क्या करे, अपना धर्म अपनाने को बोले कि आपको यही धर्म प्रैक्टिस करना है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन अ वायलेशन ऑफ राइट्स। ठीक है, अगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर क्या कर रही है, डोमिनेशन दबाव बना रही है, तो ये क्या होगा, वायलेशन हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या गारंटी करती है कि जो एवरेज सिटीज़न हो गया उसके पास क्या है, आपके इक्वल राइट है। ठीक है, देयर द टाइनरी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इज़ वन रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट। ठीक है, तो एक जो ये एग्जांपल हो गया आपका टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, मतलब अगर मेजॉरिटी में लोग ज़्यादा हैं तो हो सकता है वो क्या करे, जो माइनॉरिटी में कम्युनिटी उसके ऊपर फोर्स करे, दबाव बनाए कि आप हमारा धर्म जो है रिलीजन फॉलो कीजिए, डिस्क्रिमिनेट करें, उनके साथ भेदभाव करें, और हो सकता है मारपीट करें। तो एक ये रीज़न होगा कि जो स्टेट पावर को जो है आपकी रिलीजन से अलग किया गया है। ठीक है, अनदर रीज़न that is important to separate religions from the state is democratic societies because we also need to protect the freedom of individual। ठीक है, तो दूसरा रीज़न क्या है आपका सेपरेट करने का रिलीजन पावर से स्टेट पावर में, कि हमें क्या है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, मतलब इंडिविजुअल मतलब हर व्यक्ति को क्या है, आज़ादी है, फ्रीडम है, जो कि हमारा फंडामेंटल में राइट्स में है आपका, है ना। तो हर इंडिविजुअल को क्या आज़ादी दी जानी चाहिए, किस लिए है ये, कि वो उसकी हक है, उसका जो है राइट है कि वो किसी भी रिलीजन में क्या कर सकता है, जा सकता है। कि जैसे कि अगर कोई हिंदू में बॉर्न हुआ है तो उसका फ्रीडम है कि वो दूसरा रिलीजन ज्वाइन कर सकता है, वो क्रिश्चियन भी बन सकता है। ठीक है, इम्बैरेंस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरफेयर। ठीक है, मीन्स दूसरे रिलीजन को क्या कर सकता है, वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन को में जा सकता है। फर्स्ट क्या हो गया आपका, इसमें एग्जिट भी कर सकता है रिलीजन से, और दूसरे रिलीजन्स में भी जा सकता है अपने मर्जी से। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट लेट अस, ठीक है, अब इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं आपका अनटचेबिलिटी का। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुज़्म। ठीक है, आप ये नहीं चाहोगे, मतलब आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि हिंदुज़्म में क्या होता है, होता था पहले, क्या होता था कि हिंदुज़्म में आपका क्या है, अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो आपको ये अच्छा नहीं लगता। यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म, आप क्या करना चाहोगे कि उसको चेंज करना चाहोगे। अगर हिंदुज़्म में ऐसे कम्युनिटी में ऐसा हो रहा है तो आप क्या करना चाहोगे, उसको चेंज करना चाहोगे। हाउएवर इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड ऑफ दो हिंदू, पर अगर जो स्टेट पावर है वो हिंदूज़ के हाथ में है,
है ना। स्टेट पावर ही उनके हाथ में है जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हो। तो क्या आप सोच सकते हो कि ये कभी चेंज हो सकता है? इवन इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, you might face a lot of resistance from fellow members of your community। ठीक है। और अगर जो आपका डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा मेजोरिटी ग्रुप्स है और आप भी उसमें से ही हो, चाहे आप हिंदू ही हो, जब भी आप चेंज नहीं कर पाओगे अगर आपको बुरा भी लग रहा है। ठीक है। सो दीज मेंबर्स हु है कंट्रोल द स्टेट पावर माइट से, ठीक है, अगर जो स्टेट पावर है फिर ऐसे लोगों के हाथ में होगी जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, किसी भी धर्म में जाने से रोक रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि आपको स्टेट में कंट्रोल बनाएंगे कि आप क्या करो, सिर्फ एक ही धर्म को फॉलो करो। ठीक है। अगर वो हिंदुज़्म है तो क्या बोलेंगे, आप हिंदुज़्म ही फॉलो करो। तो इससे क्या होगा, आपका फ्रीडम जो है दूसरी इंटरप्रेट करने का, दूसरी कम्युनिटी में जाने का, वो आपका चेंज नहीं हो पाएगा, है ना। तो फर्स्ट में क्या पढ़ा पॉइंट में, क्यों ज़रूरी है स्टेट को रिलीजन से अलग करना? क्योंकि अगर क्या होगा, जो स्टेट पावर है, अगर जो मेजॉरिटी है उसको ही स्टेट पावर दे दी जाए तो क्या होगा, जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर क्या करेंगे, अत्याचार करेंगे। सेकंड क्या, आपको फ्रीडम इंडिविजुअल के लिए, मतलब अगर एक पर्सन है वो क्या नहीं कर पाएगा, दूसरे रिलीजन में एंटर नहीं कर पाएगा। अगर स्टेट को क्या कर दिया जाए, पावर दे दी जाए, किसकी, स्टेट पावर को ही क्या दे दी जाए, आपकी रिलीजन पावर दे दी जाए, है ना। तो ये आपका स्टेट का, इसलिए स्टेट और रिलीजन को अलग अलग किया गया है ताकि क्या हो सके, वो अपने हिसाब से अपना धर्म भी प्रैक्टिस कर सके और स्टेट जो है अपनी स्टेट अपनी पावर का यूज़ ना कर सके किसी भी रिलीजन के बिहाफ पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आपका पार्ट सेकंड में।